हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित थ्योरी की और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो इस ऐसे में आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन। सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकसभा होता क्या है। लोकसभा जो होता है वो एक संसद का सदन है, जिसे हम निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले चुनावों की तारीख जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। जो चुनाव का जो चरण या फेज है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 7 चरणों में इसकी वोटिंग होनी है। परिणामी घोषणा जो होनी है वो 4 जून 2024 को होनी है। पहला चरण जो होगा इसका 19 अप्रैल को होगा। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर, तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर, पांचवी चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर और सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो इसको आप ध्यान रखें। अब हम देखते हैं। देखिए, ये है तारीख है, इसको भी आप ध्यान रखें। एक पहली, और ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। इसके बाद आप 26 अप्रैल को दूसरा चरण हुआ, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, पांचवें चरण 20 मई, छठा चरण 25 और 1 जून को लास्ट चरण हुआ और 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, संसद, अभी मैंने बताया संसद जो होता है वो 2 सदनों से मिलकर बना होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो अधिकतम सीटें होती हैं वो 552 होती थी, लेकिन अब जो 2 है वो माइनस कर देता हूं, तो अब बचेंगी 550, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन है वो 104वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है और इसका जो मनोनयन था वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। और जो चुनाव होते हैं वो 545 सीटों पर होते थे, जिसमें से मैं 2 इसमें से माइनस कर देता हूं, तो अब बचेंगे इसमें से 543। अब इतनी सीटों पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। देखिए, यहाँ इसकी जगह में 550 कर देता हूं। यहाँ पे 530 जो होंगे वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में 543 सीटों पर ही वोटिंग की जाएगी। अब नई संसद में देख लेते हैं। नई संसद में लोकसभा भवन में अगर देखिए तो बैठने की जो क्षमता है वो 888 है। SC/ST की जो लिए जो रिजर्वेशन है 131 सीटें रिजर्व्ड हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये होता है 24.03। SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें रिजर्व्ड हैं। सदन के लिए कोरम की जो कुल सदस्य संख्या है वो 10% है, ध्यान रखना है। अगर 543 सीटें हैं तो इसका जो कोरम होगा वो 55 होगा। 55 लोग जब तक नहीं होंगे सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जो इसका कार्यकाल है लोकसभा का वो 5 वर्ष है अपनी पहली बैठक से, ठीक। और आपको ये भी ध्यान रखना है MP के बारे में। MP में जो SC/ST का रिजर्वेशन है, SC के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं और ST के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। मतलब टोटल जो है वो 10 सीटें रिजर्व हैं और टोटल जो यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं वो 29 हैं। और सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो यूपी में है, 80 सीटें रिजर्व है, ठीक। देखिए, लोकसभा या आगामी चुनावों में अगर बात करें तो 97 जो करोड़ लोग हैं वो मतदान दे सकते हैं, मतलब मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है, ठीक। और जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है वो घर बैठकर ही मतदान दे सकते हैं, या फिर जो विकलांग है। वर्तमान में जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 16 जून 2024 को समाप्त होना है और इसके साथ ही 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी होना है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। ये 4 राज्य जहां पे इलेक्शन होना है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो 7 चरणों में
होंगे, 19 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा। देखिए पिछले आम चुनावों की अगर हम बात करें तो भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज करते हुए 303 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने 52 सीटें अपने नाम की थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक हैं और दिव्यांगजन जो कि 40% विकलांग है, इन्हें क्या दिया है, घर से वोट देने का अधिकार है। और कुल अगर वोटों की बात करें, कुल मतदाता की बात करें तो 96.8 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से अगर 49.72 करोड़ जो हैं वो पुरुष हैं और 47.1 करोड़ जो हैं इनमें से महिलाएं हैं। 1.28 करोड़ ऐसे पहले मतदाता हैं, ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें से 1.82 करोड़ में से 85 लाख सिर्फ महिलाएं हैं वोटर्स। ठीक है, राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया है कि मतदाताओं के बीच लिंग अनुपात जो है उसमें काफी सुधार हुआ है और 1000 पुरुषों में 948 सिर्फ महिलाएं हैं। ठीक है, अगर यह देखा जाए तो 12 राज्यों में से पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक है, मतलब 12 राज्य ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ये हम देख चुके हैं। देखिए 85 लाख पंजीकृत मतदाता हैं जो 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जबकि विकलांगों की जो संख्या है वो 88.4 लाख है। 88.4 लाख। मतदाता सूची में 81.18 लाख शतायु मतलब 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे लोग शामिल हैं। इसकी अगर टैगलाइन देखें चुनाव की तो चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ये टैगलाइन है। भारत का जो चुनाव हो रहा है इस चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतरराष्ट्रीय आगंतुक दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने भारत भी आएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 का जो चुनाव है वो किस क्रम का लोकसभा चुनाव है, तो ये है 18वां लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में होना है, तो ये 7 चरणों में होना है। सात चरणों में इसे होना है। ठीक, नेक्स्ट है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किस तारीख को की गई। जो घोषणा है वो कब कर दी गई, 16 मार्च 2024 को इसकी घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा, तो इसका जो कार्यकाल है 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में होने वाली 18वीं लोकसभा चुनाव के चुनाव जो गणना है, रिजल्ट की घोषणा कब की जाएगी, तो इसकी जो रिजल्ट की जो गणना है 4 जून 2024 को की जानी है। नेक्स्ट है वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिसमें से 2 एनएनपी और आप हैं। देखिए 2024 नवीनतम प्रकाशनों के अनुसार देखिए 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 57 राज्य पार्टियां हैं और 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। और देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव कुल कितनी सीटों के लिए होना है, तो 543 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होना है। देश में कुल कितनी 543 लोकसभा की सीटें हैं। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88, तीसरे चरण में 93 और कुल मिलाकर अब तक 283 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब बाकी 4 चरणों में 260 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इस लोकसभा का प्रथम फेज या चरण किस तारीख को होना है, तो 19 अप्रैल को इसका प्रथम फेज स्टार्ट हुआ था। लोकसभा का अंतिम फेज जो होना है वो 1 जून को होना है और 4 जून को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें जारी कर दी जाएंगी, तो 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव भी होना है। ये 4 चरण कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।
नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो अगर हम अधिकतम की बात करें तो 550 से, और वर्तमान की बात करें तो ये 543 से। तो ये दोनों हमारे वर्तमान की बात कर रहे हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, तो 543 हो जाएगा। और अधिकतम की हम बात करेंगे तो 550 हो जाएगा। संसद के कितने सदन होते हैं? अगर सदनों की बात करेंगे तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा का जनक कैसे कहते हैं? तो जीबी मावलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या क्या थी? तो मूल संविधान में अगर हम बात करें तो 500 सदस्य संख्या थी। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। नारी बंधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान था? तो 33% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया था। लोकसभा का गठन कब किया गया है? तो लोकसभा का जो गठन था वो 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। ये दोनों ही इसके सेम है। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमारी, जो कि बिहार के सासाराम से आती हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो 550 इसकी अधिकतम संख्या है, क्योंकि जो 2 हैं एंग्लो इंडियन उसको माइनस कर दिया गया है। पहले अधिकतम संख्या 552 थी। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक सभा में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, बजट और मानसून सत्र। लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को। ये सेम ही है, ठीक है। भारत में लोकसभा के प्रथम चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो 14 दलों ने इसमें भाग लिया था। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु और 18 वर्ष की आयु वोटिंग के लिए जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।